5 अनाथ बहनों का जादुई पंखा। मम्मी पापा, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आपके बिना हमसे रहा नहीं जा रहा है और मुझे तो नींद भी नहीं आती और आसपास के लोग मुझे और मीना दीदी को बहुत काला काला कहकर चिढ़ाते हैं। हाँ मम्मी पापा, आज तो मुझे भी आप दोनों की याद आ रही है। कल मेरा जन्मदिन था। ऐसा पहली बार हुआ है कि ना आप दोनों थे ना ही मेरा बर्थडे बना। दोनों छोटी बहन को रोता देख तीनों बड़ी गोरी बहनें आकर उन्हें संभालती हैं। अरे अरे, क्या हुआ मेरी दोनों सोनचिड़ैया को? मम्मी पापा की याद आई है ना? मैं हूं ना तुम्हारे पास, और मम्मी पापा हमें ऊपर से देख रहे हैं। हाँ मीना, चारू ऐसे रो नहीं, वरना तुम दोनों की ऐसी हालत में देखकर ऊपर से मम्मी पापा भी परेशान होंगे। ठीक है दीदी, मैं नहीं रोऊंगी, पर अब तो बता दो आप, मम्मी पापा को क्या हुआ है? वो कैसे चले गए? चारू मीना, तुम तो जानती हो मम्मी पापा फौजी थे तो वो दुश्मनों से ढिशुम ढिशुम करते थे, बॉर्डर पर सबकी हिफाजत करते थे। उसी एक जंग में मम्मी पापा दोनों शहीद हो गए, वो भी देश की रक्षा करते करते। हमें तो गर्व होना चाहिए, हमारे मम्मी पापा दोनों फौजी थे, हमें ऐसे रोना नहीं चाहिए। हाँ चारू, मीना, हम उनके बहादुर बच्चे हैं ना? हाँ दीदी। अच्छा, खिचड़ी खा लो। मैं कोने पर बंगले वाली आंटी के घर पर काम देखकर आई थी। पैसों की भी तो जरूरत है, घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं है, तो मैं वहां पर जा रही हूँ। तुम चारों अपना ख्याल रखना। ठीक है दीदी। फिर 5 अनाथ बहनें खिचड़ी खा लेती हैं और अंकिता बंगले वाले घर में काम करने चली जाती है। इतने में चारों बहनों को मामूली सी झोपड़ी में इतनी गर्मी लगती है कि गर्मी से परेशान होकर चित्रा एक किताब से अपनी तीनों बहनों की हवा करती है। हे शिव शंभू, धूप कितनी तेज है बाहर। दीदी पता नहीं गर्मी में कैसे काम कर रही होंगी, हमसे तो खाली बैठा भी नहीं जा रहा। हाँ दीदी, अब मुझे बहुत पसीना आ रहा है। मुझे तो प्यास लग रही है, काश घर में नींबू होते तो ठंडी शरबत ही बना लेते, पर इस मटकी के पानी में भी उतनी जान नहीं है। फ्रिज होना चाहिए था हमारे पास। दीदी, मम्मी पापा पर इतने पैसे नहीं थे कि वो फ्रिज खरीदे। वो हम पांचों को भी तो पाल रहे थे, याद है ना? इतनी अच्छी अच्छी चीज लाकर देते थे हमें, और ये छोटा सा घर हमारा। बहुत यादें इधर मम्मी पापा की। सो तो है। अच्छा, मैं बाहर जा रही हूँ नींबू का जुगाड़ करने के लिए। वैसे भी मेरे पास 5 रुपए हैं, एक नींबू तो आ ही जाएगा। दीदी दीदी, मैं भी चलूंगी, मुझसे यहाँ बैठा नहीं जा रहा। अरे मेरी पागल बहन, बाहर इतनी तेज गर्मी है, धूप में जाकर क्या करेगी? बाहर तू और परेशान हो जाएगी, पैर जलेंगे। नहीं दीदी, मुझे जाना है जाना है जाना है। अगर आप नहीं ले गई तो मैं बहुत जिद करने लगूंगी और रोऊंगी। अच्छा ठीक है बाबा, चल। रोशनी दीदी, मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ, आप यहीं रहना। तू मेरी चिंता मत कर, तुम दोनों ध्यान से जाना। तुम दोनों बाहर जा रही हो, तेज गर्मी लगेगी, 1 मिनट रुको। रोशनी अपनी माँ का एक अंगोछा लेकर उसे गीला कर देती है। ये किस लिए दीदी? भूल गई तू? मम्मी पापा जब धूप में कहीं जाते थे तो धूप से बचने के लिए गीला अंगोछा सर पर रखते थे, ताकि ज्यादा गर्मी महसूस ना हो। अरे हाँ, मुझे याद आ गया। फिर दोनों बहनें धूप में बाहर नींबू बेचने वाले को तलाशती हैं। थोड़ी और दूर जाती हैं तो उन्हें छोटा सा बाजार दिख जाता है। वो नींबू तो खरीद लेती हैं, पर तभी तेज आंधी आती है जिसमें आसपास के लोग अपना सामान उठाकर वापस चले जाते हैं, तो कुछ अपना सामान बटोर रहे होते हैं। इसी बीच बीजना बेचने वाले आदमी के आधे बींजने पंखे हवा से इधर उधर उड़ जाते हैं, तो दोनों बहनें उनकी मदद करके उन्हें पंखे उठाकर देती हैं। अरे इन अंकल का कहीं नुकसान न हो जाए, दीदी जल्दी उठा कर दो। ये लो अंकल, आपके पंखे। ये लीजिए अंकल, हमने सारे बींजने उठा दिए। शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया। तुम नहीं होते तो मैं अकेला नहीं कर पाता, मेरा तो 100-150 रुपए का नुकसान हो ही जाता। तभी बींजना बेचने वाले अंकल वहां से चले जाते हैं। चारू और चित्रा वापस आ जाते हैं, तो चारू के पैर में एक हाथ वाला पंखा रह जाता है। ओह नो, वो अंकल तो चले गए, उनका एक पंखा यहीं रह गया। दीदी, और मुझे दिखा ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं इसे घर लेकर चलती हूँ,
वैसे भी हमारे पास एक भी पंखा नहीं है, किताब से हवा करनी पड़ती है। चारू चित्रा के साथ उस पंखे को घर ले आती है और उससे अपनी हवा करने लगती है। अरे वाह दीदी, इससे तो बहुत अच्छी हवा आ रही है। देखो, मैं आपके ऊपर भी हवा कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है ना? अरे ये पंखा तू यहाँ क्यों लाई? तूने चोरी किया है चारू? नहीं दीदी, वो अंकल चले गए थे तो गलती से एक पंखा वहीं रह गया, मैं उठा कर ले आई। आप तो ऐसे कह रही जैसे कि मैंने सोना चुरा लिया। अपने नींबू पानी भी नहीं बनाया, कितनी देर से हम सबको प्यास लग रही है। चारू के इतना बोलते ही जादुई पंखे से एक चमचमाती रोशनी में ठंडी ठंडी शरबत के बहुत सारे ग्लास आ जाते हैं। ये देख चारों अनाथ बहनें हैरान थीं। ओ बेटे की, ये जादू कैसे हुआ? चारू, तेरे बोलते ये ठंडे ठंडे शरबत के ग्लास, देख इसमें बर्फ तैर रही है। अरे हाँ दीदी, पता नहीं कैसे हुआ, इस पंखे से एक रोशनी आई। कहीं ये कोई जादुई पंखा तो नहीं है? मुझे तो यही लग रहा है। मैं देखती हूँ, अगर ये जादुई पंखा हुआ तो मुझे गोरा कर देगा, क्योंकि सब मुझे काला काला बोलते हैं। मीना के इतना कहते ही जादुई पंखा चमकती रोशनी में मीना के चेहरे पर ऐसी हवा करता है कि वह काली से दूध जैसी गोरी हो जाती है। ये देख तीनों बहनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ओ तेरे की, इसका मतलब सच में ये एक जादुई पंखा है जो कि हमारे पास आ गया। रोशनी दीदी, देखिए ना, हमारी मीना बहन कितनी गोरी हो गई, हमसे भी ज्यादा सुंदर लग रही है। क्या सच में? मुझे देखना है। लो, मेरे अंदर झांक लो, मैं शीशा बन जाता हूँ। जादुई पंखा खुद को बीच में से शीशा बना देता है। अरे दीदी, चारू, अब तो मैं सच में गोरी हो गई हूँ। जादुई पंखा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम तो बोल भी सकते हो, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? क्योंकि मैं जादुई पंखा हूँ। मैं सिर्फ उसकी मदद करता हूँ जो नेक दिल और बहुत परेशान होते हैं। और अभी बाहर की आंधी में तुम दोनों बहनों ने बहुत मदद की थी। फिर तुम्हारे घर आकर तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा हुआ। तुम मुझसे जो भी बोलोगी मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा। बस मेरा गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि फिर मैं गायब हो जाऊंगा। नहीं नहीं जादुई पंखा, हम तुम्हारा गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। जादुई पंखा, मुझे भी गोरी कर दो, मेरा भी सब बहुत मजाक उड़ाते हैं। अभी करता हूँ। जादुई पंखा चारू के चेहरे पर घूमता है और वो भी गोरी हो जाती है। फिर चारों बहनें शरबत पी लेती हैं। दीदी को आने में तो शाम हो जाएगी, जब तक हम सो जाते, पर बहुत गर्मी लग रही है। जादुई पंखा, क्या तुम कुछ कर सकते हो? हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हें एसी जैसी हवा दे सकता हूँ। तुम सब आराम से अपने बिस्तर पर जाओ। चारों बहनें आराम से अपने बिस्तर पर लेट जाती हैं कि जादुई पंखा थोड़ा सा बड़ा होकर तेज तेज चारों बहनों की हवा करके चलने लगता है, जिससे कमरे में बहुत ठंडी हवा होने लगती है। अरे वाह, ये जादुई पंखा कितना अच्छा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना दीदी? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इस गर्मी से राहत जो मिल गई है। थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर दीदी को इसके बारे में बताएंगे। चारों बहन जादुई पंखे की ठंडी हवा में सो जाती हैं। शाम को अंकिता घर वापस आती है तो हाथ वाले पंखे को इतने बड़े रूप में अपने आप चलते देख घबरा जाती है। हे भगवान, ये सब क्या है? तुम चारों कैसे सो रही हो? हवा तो बहुत ठंडी आ रही है। अरे दीदी, डरो मत, ये हमारा जादुई पंखा है। देखो, अब तो हमें इस झोपड़ी में गर्मी भी नहीं लग रही है और हमने ठंडी ठंडी शरबत भी पी ली थी। हाँ दीदी, जादुई पंखा बहुत अच्छा है। हे भगवान, मीना, चारू, तुम दोनों तो बहुत गोरी हो गई हो। दीदी, जादुई पंखे ने हमें गोरा बना दिया है। पर तुम्हें ये मिला कहाँ से? मैं बताती हूँ दीदी। फिर चित्रा सुबह की सारी बात अंकिता को बता देती है। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जादुई पंखा, क्या मैं तुमसे कुछ मांग लूं? हक से मांगो। ये जादुई पंखा, हमारे घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है, ना पैसे हैं। मेरी बहनों को अच्छा अच्छा खाना खाना है, तो तुम मेरी मदद कर दो। अंकिता के ये कहते ही जादुई पंखा चमचमाती रोशनी में ऐसा चलता है कि पहले उसमें से घर का राशन निकलता है, फिर ढेर सारे पैसे और फिर स्वादिष्ट पकवान। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब तो हमें किसी भी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है। अब हमारे पास सब कुछ जो है। चलो सब खाना खाते हैं मिलकर। शुक्रिया जादुई पंखा।
पांचों बहनें खुशी से खाना खाने जा रही थीं कि घर में इतना सामान देखकर गुजरते दो अनजान आदमी उनके घर में चाकू दिखाकर घुसते हैं। अरे वाह, इतना सारा पैसा, वो भी झोपड़ी वाले घर में, और तुम्हारे तो माँ बाप भी नहीं है। बंटी चल, सारा पैसा निकाल कर ले चलते हैं। हमारे पैसों को छोड़ दो। ए छोटी सी बच्ची, अब मेरे हाथ में खतरनाक चाकू नहीं दिख रहा क्या? अभी तुम पांचों को बराबर कर दूंगा। खड़े रहो चुपचाप, जब तक हम ये पैसा ना बटोर लें। एक आदमी बच्चों के पास चाकू रखता है तो दूसरा आदमी पैसे बटोरने लगता है। पांचों बहनें घबरा जाती हैं। हे भगवान जी, अब क्या होगा? जादुई पंखा, अब तो तुम ही कुछ करो। चिंता मत करो, मैं हूं ना। इन चारों की अभी छुट्टी करता हूँ। बस तुम पांचों अपने आप को कस कर पकड़ लो, आंधी आने वाली है। पांचों बहनें बिल्कुल ऐसा ही करती हैं और फिर जादुई पंखा फिर से बड़ा होकर इतनी तेज तेज हवा करता है कि घर में आंधी आ जाती है। उसी आंधी से वो दोनों आदमी घर से बाहर निकल जाते हैं। फिर एक डंडे से उसकी ऐसी पिटाई होती है कि दोनों भाग जाते हैं। देखा मैंने कैसे उन दोनों चोरों को भगा दिया। शुक्रिया जादुई पंखा, तुम तो बिल्कुल हमारे बड़े भाई की तरह हो। हमारा कितना ख्याल रखते हो। तुम्हारा जितना शुक्रिया करें उतना कम है। चिंता मत करो, अब तुमने बड़े भाई का दर्जा भी दे दिया तो अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। तुम सबका बहुत ख्याल रखूंगा, गर्मी भी नहीं लगने दूंगा। इस तरह पांचों अनाथ बहनों को एक भाई जैसे जादुई पंखे का सहारा मिल जाता है जो उनका बहुत ख्याल रखता है और उनकी हर कमी को पूरा कर देता है, जिससे वह खुशी खुशी रहने लगती हैं।